पशुपतिनाथ की कथा को लेकर रविवार को त्रिपोलिया महादेव मंदिर से महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस कथा को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री देवस्थान विभाग शकुंतला रावत, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला प्रमुख ने हरी झंडी दिखाकर त्रिपोलिया महादेव मंदिर से रवाना किया। उसके बाद यह कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए चित्रगुप्त धर्मशाला पहुंची, जहां पर कलश यात्रा का समापन हुआ। चित्रगुप्त धर्मशाला में पशुपतिनाथ की कथा का आयोजन होगा, उसी को लेकर यह कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा के दौरान खुद स्वयं देवस्थान विभाग कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत अपने सर पर कलश लेकर यात्रा में चलती हुई नजर आई, तो वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली हाथ से ध्वजा लेकर चलते हुए नजर आए। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बानसूर के विधायक और कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के पास देवस्थान विभाग है और अलवर देवों की भूमि है। उन्होंने कहा कि अलवर जिले के अंदर ऐसे प्राचीन स्थान है जिनकी प्राचीन समय से पूजा होती आ रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट शकुंतला रावत के पास देवस्थान विभाग होने के बावजूद अलवर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थल और मंदिरों के लिए 1 करोड़ रुपए पास हुए हैं, जिसमें मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवर जिले में 2 कैबिनेट मंत्री होने के बाद जिले में विकास का कार्य बहुत तेजी से हुआ है। वहीं इस मौके पर देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राजस्थान सहित अलवर जिला देवों की पवित्र भूमि है, इसलिए त्रिपोलिया महादेव मंदिर से कलश यात्रा को हरे झंडे दिखाकर रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि जब जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने अलवर जिले के विकास के लिए बहुत काम किए। उन्होंने बताया कि मंदिरों को और अच्छा करने के लिए जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाएगा, जिसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है, क्योंकि आज हर व्यक्ति की आस्था भगवान और मंदिरों के प्रति जुड़ी हुई है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि मंदिरों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और लोगों की आस्था को देखते हुए जितने भी जिले के मंदिर हैं उनका विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजा महाराजाओं के समय से ही प्राचीन बावड़ी मंदिर बने हुए हैं, उनको और भी अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। आज का जो प्रोग्राम है, हमारा भारत देश, हमारा राजस्थान एक पवित्र और पावन भूमि है, देवों की भूमि है भारत देश और राजस्थान। यहाँ हर 1 किलोमीटर भी नहीं, हर कदम कदम पर साधु संत महात्मा और देवी देवताओं के स्थान है। हमारा अलवर जिला वैसे भी प्रसिद्ध है, क्योंकि अलवर जिले के जो हमारे महाराज साहब पहले थे तो उनके टाइम पे भी हिंडोले होते थे। महारानी साहिबा भी, महेंद्र कुमारी जी भी यहाँ मंदिर में, जैसे ये जो जितने भी मंदिर हैं यहाँ मेल चौक के, उनके सबके दर्शन करने के लिए आया करती थी। तो आज हमारा ये जो मंदिर है देवस्थान के उसमें है अंडर में, तो इसका रिनोवेशन और हम हमारा जो ऑफिस वहाँ कचेरी में चल रहा है उसको भी यहाँ स्थापित करेंगे। आज का प्रोग्राम त्रिपोलिया मंदिर के महाराज जी की तरफ से, त्रिपोलिया जी की तरफ से शंकर भगवान का प्रोग्राम है, उसमें उपस्थित हैं हमारे अलवर से। अभी मैं तो महाराज ही कहूंगी, क्योंकि हमारे ये है महाराज साहब हमारे जितेंद्र सिंह जी और मंत्री टीकाराम जूली जी, जिला प्रमुख जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमलेश जी और सभी अन्य, जीत कौर जी और सभी हमारे हमने सभी को कहा है कि जिसकी श्रद्धा हो वो सब पधारें। लेकिन भंवर साहब तो एक फोन पर ही और मंत्री महोदय, जिला प्रमुख जी एक फोन पर ही कि आप प्रोग्राम कर रहे हो। हम तो सदा से करते आए हैं। जब हिंडोले होते थे फूलबाग में तो हम भी छोटे छोटे बचपन में देखने के लिए जाया करते थे। और अलवर को विकास के पथ पे लाने का काम जब भंवर साहब मंत्री थे भारत सरकार में, जितने भी ओवरब्रिज बने हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज बना हो, यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम किए। और अब तो क्या वेद विद्यालय भी महाविद्यालय ले लिया अलवर के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे जो संस्कार हैं यहाँ के, वो उनको दर्शाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी हर प्राणी में ईश्वरत्व देखते हैं, उसको देखते हुए ही चाहे चिरंजीवी योजना हो उसमें अब 25 लाख तक कर दिया, चाहे किसान मित्र योजना हो, चाहे घरेलू बिजली में हो, और सबसे बड़ा महिलाओं को सबसे बड़ी परेशानी होती थी गैस के सिलेंडर की, वो भी 500 रुपए का कर दिया।
आज से गिनाने लगे तो कल तक हमारा दिन निकल जाएगा, लेकिन हमारी योजना राजस्थान सरकार की जो उपलब्धि है वो इतनी अधिक है। अलवर को जो सौगातें मिली हैं उनके लिए भंवर साहब का, मंत्री महोदय, हमारे सभी विधायक महोदय का धन्यवाद है। भंवर जितेंद्र सिंह जी से अभी हम लड़ रहे थे कि भाई ये चीज हमें और चाहिए, हमें ये कॉलेज चाहिए, जैसे मुनावर में अभी नगर पालिका बना और यहाँ नगर निगम बनाना, ये इसके लिए भंवर साहब का, माननीय अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अलवर को विकास के पथ पे लाने का खड़ा काम, ये जो बड़ा काम किया है, विकास के पथ पर खड़ा है। और आज ये देवस्थान का मंदिर है, हमारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, त्रिपोलिया के महाराज जी भी नीचे हैं, कलश यात्रा होगी और चित्रकूट में फिर कथा होगी। तो ये उन्होंने आज इतना बड़ा कार्यक्रम अलवर जिले के अंदर रखा है। 1 करोड़ की लागत से यहाँ पे विकास कार्य भी कराए जाएंगे, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और माननीय भंवर साहब आज स्वयं इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। यहाँ अलवर के अंदर महाराज साहब के समय से ही बहुत अधिक महाराज साहब जो धर्म के प्रति उनकी आस्था थी, उन्होंने मंदिर बनवाए, बावड़ी बनवाई और उनका हमेशा मानवता के साथ जो प्रेम रहा, उसी का उदाहरण है कि आज अलवर जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा, धर्म की जड़ सदा हरी रहती है और धर्म हमेशा जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं करता। लेकिन कुछ समय से जिस प्रकार का धर्म का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं वो गलत है। हम अपने दिल से, जो हमारे धर्म के अंदर जो हमें कहा गया है कि हम लोगों से प्यार, प्रेम और भाईचारा बना के रखें, सबके प्रति दया हो, हम सच बोलें, सत्य का साथ दें, यही हमारी जो विरासत है इसको हमें सहेज के रखने की जरूरत है। हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले की ही शकुंतला रावत जी जो उद्योग मंत्री हैं, उनके पास देवस्थान विभाग भी है और अलवर को एक तरह से हम देवों की भूमि मांगते हैं, क्योंकि पूरे जिले के अंदर ऐसे स्थान हैं, ऐसे तपस्वी स्थान हैं, ऐसे भगवान के स्थान हैं जहाँ जो बहुत प्राचीन समय से उनकी पूजा होती है। तो मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस मंदिर के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं इसके जीवन उद्धार के लिए। इसके साथ साथ हमारे पुराने समय के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, जिले में मंदिर हैं, गांवों के अंदर इस तरह से मंदिर हैं, उनकी भी कोई एक कार्य योजना बनकर यहाँ होगा तो एक तरह से बहुत आस्था के साथ अलवर की जनता देख रही है। बाकी जहाँ तक विकास के कार्य की बात है, वो हमारे दोनों ही माननीय टीकाराम जूली जी और शकुंतला जी ने जिस तरह के विकास के कार्य इनकी वजह से हुए हैं आज जिले के लिए और प्रदेश के लिए जो उन्होंने काम किया है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करा है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी एक सौगात मिली है।